हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अनबॉक्सिंग फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के कॉफ़ी कलेक्शन सीरीज़ के कहवा परफ्यूम की। तो दोस्तों, अगर आप कॉफ़ी लवर है तो ये फ्रेग्रेंस वीडियो आपके लिए, ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस ही होने वाली है। आपको क्लियरली पता ही लग रहा है, इस सीरीज़ का नाम ही कॉफ़ी कलेक्शन है। तो ये कहवा कॉफ़ी कलेक्शन का एक कहवा परफ्यूम आया है नया मार्केट में, और दूसरा आया है कॉफ़ी कलेक्शन का मोचा। तो दोस्तों, आज जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो करेंगे कहवा की, और जल्दी आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी कॉफ़ी कलेक्शन के मोचा की भी। तो आज अनबॉक्सिंग करेंगे कहवा वेरिएंट की। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, अलहमरा टक्स जैसा बॉक्स लग रहा है मुझे देखने पर, बिल्कुल सेम साइज़ का। ऊपर आप टॉप पर देख सकते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो, और सामने से कॉफ़ी कलेक्शन कहवा। और अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें कार्डामम, डेट्स, ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स के फोटो वो आप देख सकते हैं क्लियरली। और पीछे बैक साइड पर आप काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट डिटेल। और दोस्तों, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड मेड इन यूएई ब्रांड है। और नीचे से देख लेते एक बार, नीचे से आप देखेंगे इसकी बैक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और जल्दी से दोस्तों, देरी ना करते इस फ्रेग्रेंस को अनबॉक्स करते, देखते हैं कैसी है इसकी जूस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, सारी बात करते हैं इस वीडियो में। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड भी अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया मार्केट में ब्रांड। शुरू में जब ये ब्रांड आया था इतना पॉपुलर नहीं था, बट धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी, और आज के टाइम में मार्केट में फ्रेग्रेंस वर्ल्ड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड हो चुका है। तो दोस्तों, इसको नीचे से होल्ड करना और इसका कवर ऊपर पुल करना है। तो दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा आई कैचिंग बॉटल हमारे सामने आ गई है। रसासी फतान की याद आ गई है जूस कलर देख के। डार्क ग्रीन कलर का जूस है और काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग कलर लग रहा है जूस का मुझे। और दोस्तों, बॉटल की बात करें तो ये ग्लास पोर्शन है पूरा, और ये नीचे प्लास्टिक पोर्शन है, मतलब ये हाउसिंग नीचे फिट है, बट जो आपका जूस रहने वाला है वो इतनी पोर्शन में ही रहने वाला है। ये पूरा ग्लास पोर्शन है। नीचे देखते हैं एक बार, नीचे आप देख सकते हैं कि स्टिकर है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, ओदी पफा नेचुरल स्प्रे मेड इन यूएई। और पीछे बैक साइड पर आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड लिखा हुआ, और सामने से कॉफ़ी कलेक्शन कहवा। और दोस्तों, कैप की क्वालिटी देखते हैं कैसी है। दोस्तों, ये मेटलिक कैप है, मुझे लग रहा था प्लास्टिक कैप होगी, और ये हैवी वेट है इसका, और काफ़ी प्रीमियम फ्रेग्रेंस इन्होंने बनाई है। और इसका प्राइस भी थोड़ा सा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की फ्रेग्रेंसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तो ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की थोड़ी सी प्रीमियम रेंज की फ्रेग्रेंस मुझे लग रही है। मेटलिक कैप है दोस्तों, मेटल की है, और काफ़ी ज़्यादा वेट भी है इसका, हाथ में लेने पर अच्छा फील होगा आपको। और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्किंग की गई है एटोमाइज़र पर। और दोस्तों, जो ये पोर्शन है इसका एटोमाइज़र का, ये भी मेटलिक है। तो काफ़ी प्रीमियम परफ्यूम बनाए इन्होंने, और अच्छी क्वालिटी लग रही है देखने पर। एक बार स्प्रेयर क्वालिटी भी देख लेते हैं। स्प्रेयर क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है मिस्ट करके। और दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है दोस्तों इसके अंदर, मतलब मैं बहुत मज़ा आ रहा है। वार्म नोट्स को सबसे ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ, वार्म स्पाइसी नोट, और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नोट है वो है कॉफ़ी की। तो दोस्तों, अपने नाम को क्लियरली ये जस्टिफाई कर रहा है कॉफ़ी, और कॉफ़ी की प्रोमिनेंट नोट फील कर पा रहा हूँ। और सच में ये एक अच्छा ज़बरदस्त कॉफ़ी वाला परफ्यूम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको याद है या आपको पता ही होगा, अगर आप कॉफ़ी लवर है तो आपने क्या क्या ट्राई किया है। अभी मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स की बात करूँ तो आपने दोस्तों कॉफ़ी के लिए अल रिहाब का फ्रेंच कॉफ़ी ट्राई किया होगा, या पेरिस कॉर्नर का इटरनल कॉफ़ी ट्राई किया होगा। दोस्तों, वो स्वीटनेस बहुत है उनके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर पावरिंग या पोलराइजिंग लगता है मुझे अल रिहाब का फ्रेंच कॉफ़ी और पेरिस कॉर्नर का इटरनल कॉफ़ी। बट फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ये कॉफ़ी वाला परफ्यूम कहवा, ये थोड़ी सी बिटर नोट है इसके अंदर, कॉफ़ी की, कड़वी कॉफ़ी की नोट है। जो आपने कॉफ़ी बीन्स देखी ना जार में होती हैं, वो कॉफ़ी बीन्स बिल्कुल उनको स्निफ करते हैं तो थोड़ा कड़वापन लगता है स्निफ करने के बाद। जो रियल कॉफ़ी वाली नोट होती है, तो ये इतना ज़्यादा गुरमौंड नहीं है, बट बिटर कॉफ़ी वाली नोट है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको स्निफ करने के बाद। और कहीं ना कहीं थोड़ी कार्डामम भी मैं इसके अंदर फील कर पा रहा हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये फ़ोटो बनाया ना, ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है अपने नाम को। और जो डेप्थ मिल रही है ऐसे, वो डेट्स और सीडरवुड जैसी नोट की वजह से मिल रही है। तो इसके अंदर मैं कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील कर पा रहा हूँ।
और साथ ही साथ कार्डमम जैसी नोट को भी फील कर पा रहा हूँ। बट जो आप इनिशियल नोट फील कर पाएंगे सबसे ज़्यादा, वो कॉफ़ी फील कर पाएंगे, और वो स्वीटनेस की तरफ नहीं होगी, मतलब मीठी कॉफ़ी की तरफ नहीं होगी, फ्रेंच कॉफ़ी या पेरिस कॉर्नर का इटरनल कॉफ़ी की तरह। कड़वी कॉफ़ी, बिटर नोट्स ऑफ कॉफ़ी की आप फील कर पाएंगे, जो रियल कॉफ़ी में नोट्स आती हैं। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको स्निफ करने के बाद। और दोस्तों आपको इसके वेदर की बात कर लेते हैं पहले। दोस्तों वेदर की बात करें तो ये आपके फॉल एंड विंटर के लिए अप्रोप्रिएट है। एक ज़बरदस्त कड़वी कॉफ़ी वाला परफ्यूम आप ट्राई कर सकते हैं, और ये इतना ज़्यादा मतलब पोलराइजिंग भी नहीं लग रहा है मुझे, जितने अल रिहाब के फ्रेंच कॉफ़ी और इटरनल कॉफ़ी लगते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब पोलराइजिंग परफ्यूम लगते हैं। और ऐसा लगता है कि जनरली मुझे पसंद नहीं आता है, ऐसा लगता है फेमिनाइन साइड ज़्यादा है। बट ये एक अच्छा यूनिसेक्स ब्रांड है जो मैन पर भी काफ़ी ज़्यादा सूट करने वाला है अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो दोस्तों फॉल एंड विंटर इसका अप्रोप्रिएट वेदर रहने वाला है, मतलब कम सर्दियों में, और सर्दियों में ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएं। तो दोस्तों आप इसे गर्मियों में बिल्कुल ट्राई न करें, बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग चैलेंजिंग लगेगा और आपको बैड रिएक्शन मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप ठंडे मौसम में इस फ्रेग्रेंस को वियर करें। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव परफ्यूम है, काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिंग परफ्यूम भी है ऑल्सो, मतलब मेंस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ और मतलब फील कर रहा हूँ कि मैंने अल रिहाब का फ्रेंच कॉफ़ी कभी लगाया नहीं, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मेंस के ऊपर, बट ये मेंस के लिए भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है और मेंस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल ट्राई कीजिए। बात करते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों ज़बरदस्त लॉन्जिविटी आपको मिल रही है 7 से 8 घंटे की, और ज़बरदस्त प्रोजेक्शन सियाज भी 1 से 2 घंटों का। 2 घंटों के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और लोगों को फील होना कम हो जाएगा। तो दोस्तों 2 घंटों तक तो काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन से आज आपको फील होगा, और काफ़ी लोग आपको नोटिस भी करेंगे। ज़्यादा लोगों की गैदरिंग में, ऑफिस में, पार्टीज़ में, कहीं भी आप लगा सकते हैं सर्दियों के टाइम में। बट थोड़ी सी ऑफिस जैसी सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये गुरमोन टाइप फ्रेग्रेंसेज, ये कॉफ़ी, ये सभी नोट्स पसंद नहीं होती है। तो एक तरीके से इतनी ज़्यादा सेफ फ्रेग्रेंस नहीं है आपकी 150 और ऑफिस जैसी सिचुएशन के लिए। तो आप उन दोनों सिचुएशन को छोड़ के आप इसे अपने कैजुअल इवेंट, किसी भी फंक्शन में, ज़्यादा लोगों की गैदरिंग में, घर के फंक्शन में, कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ भी आपको बैड रिएक्शन मिलेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बजट की। तो दोस्तों इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। वहीं अगर अल रिहाब फ्रेंच कॉफ़ी और पेरिस कॉर्नर के इटरनल कॉफ़ी की बात करें, वो अंडर 2000 आपको दोनों मिल जाते हैं। बट ये कॉफ़ी वाला परफ्यूम थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और मुझे ज़्यादा सिंथेटिक भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इसका प्राइस रेंज भी उसी हिसाब से मार्केट में है। ये आपको अंडर 3000 मिल जाएगा, मतलब 2800-2900 के आसपास आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी, जो एडीपी कंसनट्रेशन में 100 ml में अवेलेबल है। तो दोस्तों बिल्कुल ट्राई कीजिए पेरिस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का कॉफ़ी कलेक्शन का कहवा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कॉफ़ी कलेक्शन मोचा के साथ। तो दोस्तों बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कहवा और मोचा में कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये भी एक कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस है। जैसे आपको पता ही है कि कॉफ़ी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आते हैं। अगर आप CCD जाते हैं या स्टारबक्स जाते हैं तो काफ़ी तरीके की कॉफ़ी मिलती है। उसी तरह कॉफ़ी के परफ्यूम्स में भी थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कहवा और मोचा में। तो मोचा की अनबॉक्सिंग करेंगे और जल्दी मिलेंगे, आपको डिफरेंस भी बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।